हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे, उनकी व्याख्या को समझेंगे। हम इस वीडियो में 10 एमसीक्यूज पे बात करेंगे और ये 10 के 10 एमसीक्यूज आपकी आगामी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आप इसमें यह भी देखते चलेंगे इन 10 सवालों में से कितने सवाल आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते हैं उसको आप सही से तैयार कर पाएंगे। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है। भाषा का नाम बताना है आपको, क्या वो पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है या फिर डोंगरी भाषा है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है सी, यानी संस्कृत भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है। संस्कृत शब्द यहां भी लगा है, इसको देखकर भी आप सही उत्तर की तरफ जा सकते हैं। अगर इसके व्याख्या की बात करें तो इसका व्याख्या है, कार्यक्रम का ये जो आपको संस्कृत ग्राम कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन उत्तराखंड सरकार के संस्कृत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव यानी नई अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य हर जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृति का केंद्र बनाना है। हर जिले में एक गांव ऐसा हो जहां संस्कृत भाषा और संस्कृति का एक सेंटर बने। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है, उत्तरकाशी जिले के किस गांव को बवारी विलेज के रूप में जाना जाता है, जहां महिलाएं होम स्टे और पर्यटन का संचालन कर रही हैं? गांव के नाम है पुरोला गांव, गुडियाट गांव, नौगांव या फिर मथोली गांव। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है मथोली गांव। मथोली गांव है जिसको बवारी विलेज के नाम से जानते हैं, उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, जहां पे महिलाएं किस कार्यक्रम को बढ़ा रही हैं? होम स्टे और पर्यटन के संचालन को बढ़ावा दे रही हैं। अगर इसकी व्याख्या पे बात करें तो मथोली गांव चिनियाली सोन ब्लॉक उत्तरकाशी में है, जो अब किस नाम से जाना जाता है? बवारी विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, जहां महिलाएं होम स्टे के कार्यक्रम को बढ़ा रही हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? उस संस्था का नाम बताना है आपको। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय, एसआईडीएम व सेंट्रल कमांड भारतीय सेना या फिर उत्तराखंड पुलिस विभाग। वीडियो को पॉज करिए, सही उत्तर को मार्क करें। अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाता है एसआईडीएम व सेंट्रल कमांड भारतीय सेना के सहयोग से वहां पे यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उस पुरस्कार का नाम बताना है जिस पुरस्कार को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को दिया गया है। पुरस्कार के नाम दिए गए हैं, द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड, साहित्य राष्ट्रीय गौरव सम्मान, पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री। रमेश पोखरियाल को मिलने वाले सम्मान के बारे में आपको बताना है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाता है द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड। इसकी व्याख्या पे बात कर लेते हैं। यह सम्मान हिंदी संस्कृत के संवर्धन यानी उसको बढ़ावा देने, हिंदी संस्कृत के संवर्धन और लेखक गांव संकल्पना हेतु रमेश पोखरियाल को प्रदान किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदी शाला संस्थान द्वारा नई दिल्ली में यह अवार्ड उनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर कहां बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर, क्या वो आईआईटी रुड़की में बनाया जा रहा है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बनाया जा रहा है, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है या फिर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में बनाया जा रहा है? वीडियो को पॉज करिए, सही उत्तर को मार्क करेंगे। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड में इसरो का नोडल सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है, पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? किसके नाम की बात कर रहे हैं? तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? 4 नाम आपके सामने हैं, यशवंत सिंह कठोच, सीडीएस विपिन रावत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पुष्कर सिंह धामी।
अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत, जिनके नाम पर तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम रखा जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा। किसकी बात कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित होगा। क्या वो हरिद्वार है, अल्मोड़ा है, भराड़ीशेण है या फिर हल्द्वानी है। सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है भराड़ीशेण में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। अगर इसकी व्याख्या पे बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा परिषद भराड़ीशेण गैरसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन, आपको पता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस सवाल पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपने हाल ही में यूके ट्रिपल एससी का जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, अगर आपने उसमें सवालों को वॉच किया हो तो आपने पाया होगा कि उसमें एक सवाल दिया था कि उत्तराखंड के ब्रांड्स को उत्तराखंड के बाहर किस नाम से बेचा जाता है। यहाँ भी कुछ उसी तरीके की बात हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल की बात हो रही है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राधा रतूड़ी, पुष्कर सिंह धामी, रेखा आर्य या फिर यशवंत सिंह कोठारी, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज के ई पोर्टल को लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या में एक सवाल छिपा हुआ है, पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, और यहां पे हो सकता है ये लाइन एज इट इज आपको सवाल के फॉर्म में आपके पेपर में दिखाई दे। क्या कहता है? यह उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है। अब यही सवाल आपसे बनाया जा सकता है कि हाउस ऑफ हिमालयाज निम्नलिखित में से क्या है। कई सारी चीजें, उसमें 4 ऑप्शन बनाएगा, तो आपको बताना है उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है जिसके ई कॉमर्स पोर्टल की हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा क्या किया गया था, उसका शुभारंभ किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है उत्तराखंड में हिमाचल कल्चर सेंटर, उत्तराखंड में हिमाचल कल्चर सेंटर का आयोजन कहां किया गया है? देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या फिर चंपावत में। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है देहरादून में। हिमाचल कल्चर सेंटर का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है देहरादून में, राज्य की राजधानी में। किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 8 से 10 मार्च को ये यहां पे काम हुआ है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन्स, एक टॉपिक है। इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां किया गया है? माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां किया गया है? चंपावत, पिथौरागढ़, हल्द्वानी या फिर नैनीताल। वीडियो को पॉज करिए, सही उत्तर को मार्क करेंगे। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाता है नैनीताल में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने किया है और साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में हाल ही में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ये हो जाता है आज की हमारी इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेगमेंट। ये सवाल आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें दी गई व्याख्या को और इसमें दिए गए ऑप्शंस को आप सही से याद करके जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सही लगती है तो हमारी वीडियोस को आप शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं इस तरीके की नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।